बिन बीत बोले राम सको पतब भय बिनु होई न। बोलो जी जड़ माने बोलो मूर्ख। लेकिन भरत जी के नाम में आपने कथा सुनी, भरत जी के नाम में जड़ लगा है, जड़ भरत। तो क्या भरत जी जो जड़ की परिभाषा है क्या ये थे? जी नहीं। कौन थे ये? जड़ भरत नाम क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि करते धरते कुछ काम न थे, करते धरते कुछ काम न थे, जो मिल जाए सो खाते थे। करते धरते कुछ काम न थे, जो मिल जाए सो खाते थे। करते धरते कुछ काम न थे, जो मिल जाए सो खाते थे। जड़ की भांति सदा रहते थे, जड़ की भांति सदा इससे जड़ भरत कहाते थे। जड़ की भांति सदा इससे जड़ भरत कहाते थे। जड़ की ऐसे स्मरण करने वाले भरत जी का नाम जड़ भरत था। 2 बार प्रभु का नाम संकीर्तन करिए, मानस से सीधा जोड़ देता हूं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया आगे बताओ, गर्मी आ गई और सब थोड़ा गड़बड़ है। चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा 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 हो जब, तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम।
जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, राजा रामचंद्र भगवान। तो कल की कथा में श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान शंकर ने यह जानकर कि मेरी देवी सती ने सीता जी का वेश बनाया और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी की परीक्षा ली, निर्णय ले लिया। और जरा मानस टटोल करके देखिए चिंतन के साथ, वाणी से नहीं बोले। हमारे यहां थोड़ा सा भी अगर कोई त्याग करता है ना तो कहता है महाराज हमने इतना बड़ा त्याग किया है, एकादशी का व्रत जाने कितनी बार रहा हूं, पानी तक नहीं पिया, न जाने कितनी जगह गाएगा। ये जो त्याग होता है ये वाणी से बोलने का विषय नहीं होता। त्याग किया जाता है, अंदर का विषय है, बाहर का नहीं है। त्याग होना चाहिए, त्याग वाणी से समाज में बोलने वाला विषय नहीं है, अंदर से त्याग करने का विषय है। और आप कहीं भी देखो, कई बार आप हमारे बीच में महाराज जी हैं, ये तो त्यागी है ही है, नहीं तो आप देखिए बड़े बड़े आश्रमों पर लिखा होता है त्यागी जी महाराज, लिखा होता, देखा होगा कितना त्याग करते। ये त्याग दिखाने की विषय नहीं है, ये दिखाने वाली चीज नहीं है। अरे मेरे भाई, त्याग अंदर का विषय है। और वही शिव जी कहते हैं यदि सच्चे त्यागी हो तो अंदर से त्याग करो, वाणी का विषय मत बनाओ। बोलो, इस प्रकरण में क्या शिव जी ने कहा, किसी से कहा हो? जिसका त्याग परित्याग किया उन माता सती जी से ही कहा हो? बोलो, उठाओ मानस, कभी कहा हो मैंने तुम्हारा त्याग किया, परित्याग किया? सीधे सीधे गोस्वामी जी तो सीधा लिखते हैं, अजी शिव संकल्प, बोले नहीं, शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन भेंट सती अब नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प, बंद करो, बोलो, यह तन भेंट सती अब नाही। शिव संकल्प, बोलो बोलो, क्या ये किसी से कहा कि मैंने परित्याग किया है, मैंने त्याग किया है? नहीं कहा। और आज का व्यक्ति जरा सा त्याग करेगा तो हजारों जगह गाएगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने नमक नहीं खाया, मैंने घर छोड़ दिया। अजी नहीं, त्याग अंदर का विषय है, त्याग वाणी का विषय नहीं है। और शिव जी ने नहीं कहा, और कहां पहुंच गए? कैलाश पर्वत पर। चलिए शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। माता जी पूछना भी चाहती थी कि कारण क्या हो गया जो आपका मुख थोड़ा लग रहा है कुछ दूसरी ही स्थिति में है, कुछ तो है। और आकाशवाणी ने भी बता ही दिया था कि असपन तुम बिनु, आकाशवाणी ने बोला शिव जी धन्य हो, असपन तुम बिनु करे को आना, राम भगत समरथ भगवान।
सपन तुम बिनु। अब जरा देखिए शिव चरित्र को। आकाशवाणी ने कहा, देवताओं ने कहा, आप जैसा प्रण कौन कर सकता है, और कर भी लेगा तो उसका निर्वाह कौन कर सकता है, पत्नी का परित्याग कौन कर सकता है। लेकिन शिव जी से जब पूछने का नंबर आया और माता जी पूछने लगी हाथ जोड़ करके, कौन सा प्रण किया, तो शिव जी बता नहीं रहे हैं, क्योंकि त्याग, यह त्याग वाणी का विषय है ही नहीं, इसलिए त्याग अंदर से होना चाहिए। समाज में उसकी ख्याति मत करो, उसको गाओ मत। माता जी को लगा कैलाश पर्वत पर पहुंचोगे तो पूछूंगी, घर पर पहुंच करके तो फिर बताना ही पड़ेगा, तब कहां जाओगे। और शिव जी आए, बैठे, और झट से शिव जी ने, हम एक बार देखो, हम लोग रूप संभालते हैं, हम आप क्या संभालते हैं, बोलो बोलो, हम लोग संभालते हैं रूप। शीशा उठाया, कंगा उठाया, फिर बॉल काट रहे, फिर ले गए, अभी ठीक नहीं करी, फिर थोड़ी क्रीम लगाई, यहाँ सफेद रह गया, फिर रगड़ा। होता कि नहीं होता, बोलो। अरे भाई, हम लोग रूप संभालते हैं, रूप की बाल ठीक कर गए, सही से क्रीम पाउडर लगा है। लेकिन शिवजी कहते हैं और श्री राम कथा कहती है, अजी रूप संभालने से काम चलने वाला, बोलो बोलो, जीवन हो गया। रूप संभालते संभालते न जाने कितने बार शीशा देख करके, दर्पण देख करके मुंह साफ किया है, न जाने कितने बार बाल काढ़े हैं, लेकिन क्या काम बना। तो संभालना क्या है, क्या संभालना है। शिवजी कहते हैं मेरी तरह आ जाओ, और संभालना ये है कि शंकर सहज स्वरूप संभारा। उन्होंने रूप नहीं संभाला, ध्यान देना, शिव जी स्वरूप संभाल रहे हैं। स्वरूप क्या है जी, रूप की रहाई स्वरूप ही चीन्हे। जब स्वरूप को स्वरूप याद आ जाता है तो रूप की कोई गिनती नहीं रह जाती, रूप की कोई गणना नहीं रह जाती, क्योंकि जो रूप है वो दर्पण में दिखाई देता है, लेकिन जो स्वरूप है वो कांच के दर्पण में, इस मिरर में दिखाई नहीं देता। तो देखना क्या है, बोलो जी बोलो, क्या देखना है, रूप को या स्वरूप को। तो स्वरूप देखना है, स्वरूप को संभालना है। और एक बात कहूं, संभाला भी उसको ही जाता है जो तुम्हारे पास होता है। बोलो बोलो, संभाला किसको जाता है, दूसरे के घर को आंगन की सफाई की जाती है क्या, संभाला किसका आंगन जाता है, अपना। संभाला किसको जाता है, जो तुम्हारे पास पहले से है। बोले साहब ये रुपए तो आए हैं, अब इनको जरा संभाल लो, अब लगे थूक लगा के गिनने, होता कि नहीं होता। तो क्या करते हो, नोटों की गड्डी में नोटों को संभालते हो। तो कब संभालते हो, जब तुम्हारे पास है, दूसरे के पास है तो वो संभालेगा, तुम्हें संभालने की क्या आवश्यकता। तुम तो तब संभालोगे जब तुम्हारे पास गड्डी हो। तो शिव जी कहते हैं तुम्हारे पास गड्डी है, और विडंबना यही है कि तुम गड्डी को समझ ही नहीं पा रहे। जो संभालना चाहिए उसको नहीं संभाल रहे हो, और जिसको नहीं संभालना चाहिए उसको संभाल रहे हो। यही तो गलती कर रहे हो, तभी तो उल्टे लटके हो। जो भी भैया एक चौपाई कह रहे थे कि भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जी वही माँ याल पुटानी। भूमि परत भा ढाबर, बोलो बोलोगे तभी अभ्यास में आएगा। जय जय। माया में ऐसे आविष्टित हो गए, यहाँ की इस माया में ऐसे आविष्टित हो गए कि शरीर भी जो माया वाला है इसको ही संभाल रहे हो। संभालना किसको है, शरीर को नहीं, रूप को नहीं, संभालना है स्वरूप को। शिव जी कहते हैं रूप मत संभालो, हमारी कथा सुनो और जैसे हम वैसे बनने की कोशिश करो। तो संभालना क्या है, स्वरूप को। और स्वरूप क्या है, बोलो स्वरूप क्या है भाई। इस रूप के अंदर भी बैठा हुआ जो रूप है, इस शरीर जैसे रूप के अंदर भी बैठा हुआ जो रूप है वो क्या है, वही तो स्वरूप है। और उस स्वरूप को जब संभाल लोगे, बोलो बिना बेईमानी के, तब किसकी प्राप्ति होगी,
उधर जाओ मेरे स्वर पे, यहाँ काम भाग रहे हो। हाँ, ऐसे तीसरा है तो तीसरा करना, चौथा तो जहाँ चलाते हैं चलो। हाँ, तो जिस रूप के भी अंदर बैठा है, बात को समझ लेना मानस के माध्यम से, जो इस रूप के अंदर बैठा है वो क्या है? वो क्या है बोलो? वो स्वरूप है, और स्वरूप को संभालना है। और यदि हमने उस स्वरूप को संभाल लिया तो क्या मिलेगा? श्री राम जी कहते हैं, मानस उठा के देखो, चिंतन करो। राम जी कहते हैं कि मम दर्शन, इसकी प्राप्ति होगी जब उस स्वरूप संभालोगे। तो किसकी प्राप्ति होगी? मम दर्शन फल परम अनुपा जीव। कौन पाएगा मुझे? किसको प्राप्त करेगा ये जीवात्मा? बोले जीव पाव निज सहज स्वरूप मम दर्शन। जब आप स्वरूप को संभाल लेंगे तो स्वरूप से प्राप्ति किसकी होगी? जीव पाव निज सहज स्वरूप। अब सहज स्वरूप की प्राप्ति होगी, इसलिए रूप संभालने की आवश्यकता नहीं है, संभालने की आवश्यकता स्वरूप की है। और जब स्वरूप संभाल लोगे, स्वरूप है क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सोमाया भयउ गुसाई बंधेउ कीर मरकट की नाई। ईश्वर अंश। तो संभालना किसको है? स्वरूप को, रूप को नहीं। और स्वरूप को संभाल लिया, क्या मिल जाएगा? सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। बैठ गए और जैसे ही सहज स्वरूप को संभाला, समाधि लग गई। सीटी बेटा कथा में तो बिल्कुल मत बजाओ, वैसे भी नहीं बजाना चाहिए। हाँ वही दो भाई, वैसे भी नहीं बजाने चाहिए कथा में तो सीटी बिल्कुल ही मत बजाओ। अब माता जी बैठी, सती माता बैठी, और सती जी सोच रही हैं कि कभी न कभी तो आंख खुलेगी, कभी न कभी तो बाहर आएंगे, तब तो मैं पूछूंगी। लेकिन जरा देखिए, वो प्रश्न अधूरा का अधूरा ही रह गया। और जब भगवान शिव बाहर आए तो जो अंदर थे वही बाहर भी प्रकट हुआ। मैं तो कई बार कहता हूं, जो पेट में रखा है ना, डकार में वही आता है। दूध पी के आए हो तो डकार काहे की आएगी? दूध की। और पटियाला पैक लगा के आए हो तो डकार काहे की आएगी? बोलो, जो हमारे तुम्हारे पेट में भरा है, डकार में भी वही आता है। तो जो शिवजी के अंदर है वही बाहर आना चाहिए। और जब 87,000 वर्ष बीती तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संवत बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाश। जो अंदर था निकल पड़ा। राम राम, अंदर क्या था? राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने वो सती जगत पति जागे। जाने वो सती जगत राम 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 शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे।
तो सती माता को लगा अब जाग गए। कब? जब राम नाम शिव सुमिरन लगे। भोले बाबा के मुख से राम नाम निकला, सती माता को लगा अब ये जागे, तो जो अंदर था वही बाहर निकला। अच्छा, आप लोग जब जागते हो तब? हम लोग भी तो जागते हैं, बोलो। जागते हैं तब देवी जी को कब पता चलता है कि तुम जाग गए? बोलो भाई, कथा तो सुनते हो। देवी जी को कब पता चलता है, पत्नी को कब पता चलता है कि श्रीमान जी जाग गए? मसाला खाए जब थूकन लागे, तब जानती हैं घर की देवियां ये श्रीमान जी जाग गए। पुड़िया फाड़ के मसाला अंदर, थुक पिच थू। देवी जी को पता चला अब जाग गए। कई घरों में देखा है जो पुड़िया नहीं खाते वो बीड़ी सुलगाते हैं, और बीड़ी सुलगाते हैं तो जैसे ही बीड़ी सुलगा के खांसते हैं, देवी जी के समझ में आता है, हमें लगता है अब यज्ञ होने लगा, अब श्रीमान जी जाग गए, क्योंकि उनका भी बीड़ी पी। समझो, वहां देख विष्णु मुस्काने, है कोई भक्त यज्ञ को उठाने। तो तुम भी यज्ञ करते हो, ये बीड़ी पीने वाले भी यज्ञ करते हैं। तो घर की देवियां कब जानती है? बोलो। कोई पुड़िया खा रहा है, कोई चाय चाय चिल्ला रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, तो घर में पता चलता है ये जागे। ईमानदारी से बोलो, मानस क्या कहता है? क्या जागने का यही लक्षण है? जागा कब? बोलो बोलो, कब कहोगे कि जागा है? जब राम नाम शिव सुमिरन लागे, तो जानियो सती जगत पति जागे। ये जागने का लक्षण है। जिस क्षण, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब हमारे आपके मुख से प्रभु का नाम निकलने लग जाता है, समझ लो ये जाग रहा है। और जब तक राम को छोड़ करके काम काम निकलता है, समझ लो ये जागता हुआ भी सो रहा है। लंका में तो हनुमान जी महाराज यही सोच रहे थे कि कहीं हमें कुछ आता पता भक्ति माता का चला, नहीं चला। क्यों? यहाँ तो सब सो रहे हैं। कोई जागे तो कुछ काम बने, कोई नहीं जाग रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। आज मंगल ही तो नहीं है, मंगल भी है। देखो जरा योग संयोग देखो, आज मंगल हनुमान जी कहते हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, प्रति कर। एक एक मंदिर को हनुमान जी शोध रहे हैं, वहां कोई जाग ही नहीं रहा। अब पता कौन बताए, काम कैसे बने? मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सो। हनुमान जी हनुमान जी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, और देखा होगा वैचित्रता से भरा हुआ जब दृश्य देखा तो एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्या चर्चा करे। इसलिए अति विचित्र कही जात सो। मैं और लंबा कोई उदाहरण न देके महाराज जी का ही उदाहरण दे देता हूँ। आप महाराज जी के पास जाते हो तो बोलो, क्या पति पत्नी की चर्चा होती है क्या? बोलो बोलो, क्या पति पत्नी की चर्चा महाराज जी के मुख से होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई ब्रह्मचारी, कोई यति, कोई सन्यासी, कोई बैरागी, कोई त्यागी किसी गृहस्थ जीवन की क्या चर्चा करेगा? पति पत्नी के बीच की क्या चर्चा करेगा? चर्चा करेगा तो भक्त और भगवान के बीच की करेगा। ईश्वर और जीव के ब्रह्म बीच में जो माया का पर्दा है उसकी चर्चा करेगा। और यहाँ चर्चा
हनुमान जी कैसे करे कि मैंने क्या मंदिर में देखा, क्या देखा है? बोले ही नहीं, मैं कैसे बताऊं, वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, कैसे बोले? अति विचित्र शब्दावली मानस की देखो, अति विचित्र। हनुमान जी से कहा तो बोलो, अति विचित्र देखा तो बोलो, कितना विचित्र। हनुमान जी बोले मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, कैसे कहूँ? अति विचित्र कहे जात सो नाही, अति विचित्र कहे जात सो। लोग पर्दा डाल देते हैं ना, जब कहीं कोई विशेष बात पर्दा डाल देते हैं, लेकिन सोच रहे थे अब किससे कोई तो जागता हुआ मिले। सोच रहे थे मन महोतर करे कपिलागा, मन महोतर करे कपिलागा, तेरी समय विभीषण जागा, तेरी समय विभीषण जागा, तेरी समय बोले राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, ओ हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। अब हनुमान जी ने सोचा लंका में सब सो रहे हैं, यही एक श्रीमान जी जाग रहे हैं और जागने का लाइसेंस दिखा रहे हैं, लाइसेंस दिखा रहे हैं। कौन सा लाइसेंस? बोले राम राम तेहि सुमेरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। लगता है सब दुर्जन है, यही सज्जन है। यहाँ देखा विभीषण को, परिचय किया। मेरा आशय है कहने का कि जागता वो हो जो राम जी का नाम बोलता है, जो राम जी से लगा हुआ है, जो श्री राम जी का नाम बोलता है वो जागता है, और जो राम जी को छोड़ करके काम करता है वो जागता हुआ भी सोता है। इसलिए राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे, जाने हो सती जाए शंभु पद बंदन कीन्हा, जाए बंदन कीन्हा, जाए शंभु पद बंदन कीन्हा, जाए शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। सन्मुख शंकर आसन दे। शिव जी को प्रणाम किया तो शिव जी ने सती जी को सामने आसन दिया, बैठो विराजो। सती जी की भौं है तो उसी समय कमान हो गई, सामने बैठने के लिए इशारा कर रहे हो, सामने बैठो। 87,000 वर्षों से प्रतीक्षा करती करती जब आंख खुली में सामने आई तो प्रणाम किया, तो सामने बैठने के लिए कह रहा है। सती जी के मन में आया मैं आपकी देवी जी हूँ, मुझे वामांग में बिठाओ। यद्यपि आसन समय समय के हैं पत्नियों के, लेकिन वामांग में विराजमान होना चाहती थी, सामने आसन दिया। क्योंकि तुमने तो सीता जी का वेश बनाया, और देवी सीता जी मेरी आराध्य हैं, राम जी मेरे आराध्य हैं, और आराध्या का वेश बनाया है, तो आराध्या को माता जी को तो सामने बैठना चाहिए, सामने बैठाइए। अब बोलो भाई, कथा अच्छी तब हो जो सामने बैठा है वो कुछ सुनने के लिए लालायित हो, वो कथा सुनने के लिए कुछ पूछे तो कथा हो तब तो ठीक है। कथा सुनने के लिए श्रोता बैठा ही नहीं है और वक्ता महोदय कथा सुनाने लग गए, तो क्या यहाँ कथा ठीक से श्रोता सुनेगा? जब श्रोता के लिए बिठाया श्रोता है ही नहीं, वो कथा सुनने के लिए नहीं बैठा। चाहे भागवत जी हो, चाहे श्री रामचरितमानस हो, जब भी किसी श्रोता ने कथा पर जिज्ञासा प्रकट की है तब कथा हुई है। और यहाँ अद्भुत कथा का प्रकरण, देवी जी को बिठाया और भगवान शंकर कथा कहने लगे।
लगे कहन हर कथा रसाला, लगे कहन हर कथा रसाला, कच्छ प्रदेश है तेहि काला, कच्छ प्रदेश है तेहि काला, लगे कहन हर कथा रसाला, लगे कहन हर कथा रसाला। भगवान शंकर से कहा आप कथा कह रहे हो? शिव जी बोले कह रहा हूं। तो कौन सी कथा कह रहे हो? बोले रसाला। कौन सी कथा कह रहे हो? रसाला। रसाल माने होता है आम। कौन सी कथा कह रहे हैं? शिव जी बोले आम की। तो किसी ने पूछा क्या आम ही फल दिखाई दिया? क्या इसमें और कोई फल है ही नहीं हमारे यहाँ भारत में जो ये आम की कथा कह रहे हो? तो शिव जी बोले फल तो और भी हैं। तो सामने प्रश्नकर्ता ने पूछा महाराज ये तो बताइए जब फल और भी हैं तो सेब भी है, अंगूर भी है, संतरा भी है, और भी फल हैं, और आप कथा सुना रहे हो आम रसाल की? शिव जी बोले जो आम में गुण है वो किसी फल में नहीं है, और संतरा की तो मैं कथा सुना ही नहीं सकता। क्यों? बोले संतरा, फलों में संतरा और अयोध्या में मंथरा, इन्होंने गड़बड़ी तो किया है। संतरा ने भी गड़बड़ किया और मंथरा ने भी गड़बड़ किया। अच्छा ईमानदारी से बोलो आज के समय में संतरा खाओ जुकाम बचेगा? तो फलों में संतरा और अयोध्या में मंथरा ने सारा काम ही बिगाड़ दिया। तो हम ये संतरा मंथरा वाली कथा पसंद नहीं करते हैं। कौन सी कथा कह रहे हैं? रसाला। रसाल माने होता है आम। तो आम वाली कथा कहते। क्यों कथा कह रहे हो आम वाली? बोले आम में ये जो गुण है वो ये है कि कोई भी अन्य फल हो उसको आप मुंह में डालेंगे ना और उसको चबाइए, उसके बाद कोई कहे अब इसको हथेली पर पलट लीजिए, आपने पलट लिया, बोले फिर मुंह में डाल लीजिए। लोग कहेंगे क्या पागल हो कि हमें पागल बना रहे हो या समझ रहे हो? पहले मुंह में फल को चबाया, फिर हथेली पर पलट लिया, अब कहते तो फिर मुंह में डालो। तो ऐसा कोई फल नहीं है, एक ही फल है, उसका नाम है आम, उसका नाम है रसाल। और ये आम का जो फल होता है ये कहीं अलग से कुछ कहने की समझाने की जरूरत नहीं है। जब सीजन होती है, मौसम होता है और लोग आम को जब चूसते हैं ना तो चूसते चूसते गुठली अंदर गुठली बाहर और फिर अंदर फिर बाहर, चपाचप चूसे जाओ। तो जो गुठली है आम की उसमें इतना वजीफा है कुछ पूछो मत। उसमें इतनी मिठास है, मधुरता है कि लोग उसमें चूसते हैं, फिर बाहर, फिर भीतर, फिर बाहर। और सामने वाला जो देखता है वो ये नहीं कहता कि इनको खाना नहीं आता, वो कहते हैं अगर एक हमें भी मिली होती, एक दशहरी हमारे पास भी होती गुरुजी तो हम भी चपाचप करते। ये आम के फल में ही विशेषता है, किसी दूसरे फल में नहीं है। और इसीलिए हमारे भारत देश का अगर राष्ट्रीय फल है, बोलो क्या है वो? आम। हमारे यहाँ जो कुछ भी है ऋषि पद्धति में चुन चुन करके रखा है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बोलो राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। और भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है? प्रचार नहीं कर रहा हूं, वो समझो हमें कोई योगी ने पैसे नहीं दिए हैं जो हम प्रचार करें, लेकिन सरकार तो बनेगी ही है तो ठीक है। कोई पैसा नहीं दिया है हमें जो हम प्रचार करें। हम काहे को प्रचार करें? हम तो इतनी बात कहते हैं, श्री राम जी की कथा बांटते हैं भगवान की कृपा से, और श्री राम जी का ही मंदिर बन रहा है, तो जो बनवा रहा है उसके ही पास हमें भी रहना चाहिए। हमें तो इतना पता है, राम जी का विरोधी भैया हम क्यों रहेंगे वहां पर? राम जी के द्वारा बढ़िया रबड़ी मिल रही, दूध मिल रहा है, घी पड़ी दाल मिल रही है, बढ़िया रोटी फुलका चुपड़े हुए मिल रहा है, फलाहार हो रहा है। तो हम तो जिनकी कथा बांटते हैं और उन्हीं का मंदिर बनवा रहे हैं तो हम तो कहेंगे भाई हम लोग तो उन्हीं के पास रहेंगे, हम क्यों बदल करके दूसरे के घर में जाएंगे? इसलिए उनका चुनाव चिन्ह है कमल। जरा देखिए, यदि आम वाली कथा है, चाहे भागवत की कथा हो, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादम तत्र संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत भी रसाल की कथा, आम की कथा है। और रामचरितमानस, बोलो ये भी आम की कथा है, क्योंकि आम हमारा राष्ट्रीय फल है। और देखो कमल भी हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। और एक बात बताऊं, जिनकी कथा कहते हैं शायद
उन्हीं की बराबर की समता की शक्ति का नाम ब्रह्मा है, और ब्रह्मा जी का नाम पद्मनाभ भी है। बोलिए गोविंद भगवान की। ब्रह्मा भगवान का जिनकी कथा कहते हो, नारायण का नाम है पद्मनाभ। क्यों? नारायण की नाभि से कमल निकला था। बोलो, भागवत जी में आपने षष्ठी वर्णन में सुना होगा, नारायण की नाभि से कमल निकला, और कमल को पद्म कहते हैं। नारायण की नाभि से निकला, इसलिए उसका नाम ही भगवान का पद्मनाभ पड़ा। तो जब कमल नारायण की नाभि से निकला, तो बोलो भैया, जब हम नारायण की शरण में हैं, तो हम कमल से अलग कैसे हो सकते हैं? बोलो, नारायण की नाभि से कमल निकला, तो हम कमल से अलग कैसे हो सकते हैं? तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है, राष्ट्रीय फल है वो आम है। तो कथा आम वाली हो रही है, और किसकी हो रही है? जो कमलापति हैं, उन कमला नाम लक्ष्मी जी का है, उनके जो पति हैं। तो भैया जी भैया, हमें तो उनके साथ रहना ही पड़ेगा, चाहे इधर से कह लो चाहे उधर से कह लो। बोलिए गोविंद भगवान। कथा तो हो रही है, शिव जी कथा बांच रहे हैं आम वाली, लेकिन माता जी के समझ में नहीं आ रहे। समझ में तो तब आए जब वो कथा सुनने के लिए जिज्ञासा लिए बैठी हो। जिज्ञासा तो है ही नहीं, वो तो ये चाहती हैं कि आपने प्रण कौन सा किया, यही प्रश्न पूछने के लिए बैठी। आप कथा सुनाने लगे, कैसे बात बने? उसी समय जब कथा नहीं सुन रही थी, दक्ष प्रजेश भये ते ही काला। प्रजापति दक्ष उसी समय प्रजापतियों के नायक बनाए गए। प्रजापतियों के नायक नियुक्त किए गए दक्ष जी, और दक्ष जी ने यज्ञ करना शुभारंभ किया। एक यज्ञ कराया, और जिस यज्ञ में देवताओं को तो बुलाया, लेकिन शिव जी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। अच्छा, पत्र नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। कई बार होता है प्रियजन भी बुलाना भूल जाते हैं, वास्तव में भी तो कोई खास बात नहीं है, नहीं आया तो नहीं आया, जिनके यहाँ आया वो जाएं। लेकिन ये देवता भी बड़े विचित्र हैं। ये कथा यहाँ हो रही है, शिव जी कथा कह रहे हैं, और देवता अपना कार्ड लिए विमानों में बैठे, अपना कार्ड लिए हुए देवांगनाओं के साथ कैलाश पर्वत के ऊपर से ही विमान को बार बार घुमा रहे हैं, चक्कर दिला रहे हैं, और चक्कर काट रहे हैं, और तो भी ठीक है। कार्ड दिखा रहे हैं, कैसे? कार्ड कैसे दिखा रहे हैं? विमान कैलाश पर्वत के ऊपर घूम रहे हैं, और घूमे तो भी ठीक है। उसमें गीत गाए जा रहे हैं, जो देवांगनाएं बैठी, और गीत गाए, चलो थोड़ी सी कमी रह जाए, ढोलक भी बज रही है, मंजीरा भी बज रहा है। और ऐसी स्थिति में जब वो गीत कानों में पड़े सती माता के, तो सती जी ने आकाश की ओर देखा। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुर सुंदरी करही कल गाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुर सुंदरी व्योम विमाना, सती के व्योम जात चले सुंदर विधिनाना, जात चले सुंदर विधिनाना। विमान तो जा रहे हैं, लेकिन जा कैसे रहे हैं? सुंदर गीत गाए जा रहे हैं, और गीतों को सुन ले माताएं, तो कथा में अगर जिनका मन लगा भी है, कथा में मन भी जिनका लगा है, और कहीं कोई बढ़िया गीत गा दे तो कथा से मन हट जाएगा, उधर सुनने लग जाएंगी जहां से गीत आ रहा है। यहाँ तो सती जी का पहले से ही कथा में मन नहीं।